हेलो साथियों, कैसे हैं? इस बीच में जो है मेरा थोड़ा-सा कंप्यूटर का जो पावर डिस्क होता है वो खराब हो गया था और ये संडे था, सैटरडे 2 दिन काम हो नहीं पाया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि कल बन के आया, तो मैं कल प्लानिंग किया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाने से नहीं हो पाया था। एक बार मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू इंस्पायर हब चैनल बाय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। साथियों, इस चैनल में मैं आपको जो है सीसैट की क्लासेस के साथ-साथ कैट की क्लासेस पे अब बिल्कुल एक्टिवेट हो गया हूँ। मैंने वेबसाइट पे काम कर लिया है, वेबसाइट पे काम चल रहा है और वहाँ काफ़ी हद तक होम पेज वगैरह सब बन गए हैं। पूरा ऐप बिल्कुल मेंटेन हो गया है। मटेरियल डाल रहा हूँ, एकदम सिस्टमैटिक कर लूँ और उसके बाद तुरंत आपके सामने आ जाऊँगा। तो कैसे हैं? इन 3-4 दिनों में हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई एंड दिस वाज़ डेफिनिटली डाइवर्टिंग टुवर्ड्स मैनी कैंपसेस। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि साथियों, हम लोगों का एक कमिटमेंट था कि देयर आर 286 क्वेश्चंस इन द नंबर सिस्टम and this seat is absolutely made for the top notch of CSAT students and they are from UPSC as well as UPPCS examination. फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चंस हमने दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस की आपने देखा होगा लेवल बहुत शानदार है और ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि काफी दिन से हम लोग लगे हुए हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है। इनिशियल स्टेजेस पे क्वेश्चंस बहुत टफ थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों को बहुत दिक्कत न होने पाए, लेकिन अब क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिकेबल हैं, इजी हैं और इस आधार पे मैं चाहता हूं कि इस पे हम लोग काम शुरू कर दें। एक बार फिर से जल्दी, कारण क्या है? कारण यह है कि आप जानते होंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम में जो क्वालिटी आई थी, इसी तरह से एक चैप्टर आपके यूपीएससी में 2 चैप्टर के होंगे। हैं तो 2 चैप्टर लेकिन फोकस 1 पे ही है एंड दे आर स्ट्रांगली फ्रॉम द मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। भाई साहब, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन झंडा गाड़ के रखा है आफ्टर 2022। वैसे ये चैप्टर्स हमेशा आए हैं, इतिहास गवाह है। हाँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इसमें कम हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इट इज माय ओन एक्सपीरियंसेस। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया, इसका मतलब 80% प्रोबेबिलिटी हैज कम, हैज कवर्ड, नो नीड टू डिस्कस। ओके। हाँ, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं और सबसे खास बात क्या है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन वास्तव में क्वेश्चंस हैं जो कुछ देर के लिए हवा नहीं लगते हैं। चैप्टर इजी है, मजेदार है। तो मेरा अगला प्लान नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद, मैं आज प्रोबेबिलिटी की शीट फाइनल किया हूँ। 77 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में है एंड लगभग 75 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है। बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, चाहे आपका एग्जामिनेशन जो भी हो, आते हैं तो मैं इसके बाद आपको फोकस वहीं कराने वाला हूं। चलिए, जैसा कमिटमेंट हुआ था, ये देखिए सामने आपका जो है एक चाइनीज प्रूवर्ब है। इस चाइनीज प्रूवर्ब में कहा गया है, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट्स ऑफ 100 बैटल्स। इसका मतलब सुनिए क्या है। कहने के लिए ये जो बात लिखी गई है, ये बात कहीं न कहीं जो है, आप जानते हैं, कहने के लिए बैटल्स पे आधारित है और इसके अंदर जो बना हुआ है फिगर देखिए, ये फिगर भी बेस्ड ऑन द मूवी, टॉप मोस्ट मूवी इन 2004-2002 के आसपास बहुत अच्छी मूवी आई थी 300। उसी से ये सीन इंस्पायर्ड है, लेकिन ये चाइनीज प्रोवर्ब है एंड ये चाइनीज प्रोवर्ब कहीं कहीं बैटल फील्ड पर आधारित है, जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कि आप खुद को जानते हो और अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ को जानते हो तो हजारों युद्ध भी आपको कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन सेंस क्या है? इसका सेंस आपके जीवन में केवल बैटल में नहीं, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके प्लानिंग में, आपके लीडरशिप में और आपकी स्ट्रेटजी में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, उस स्टाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में इसका सेंस क्या है? इसका सेंस कहीं न कहीं स्वॉट एनालिसिस। आप जानते होंगे एक वर्ड होता है स्वॉट एनालिसिस, नाम सुना होगा पक्का आप लोगों ने। और ये जो है एनालिसिस क्या होती है बता दूं मैं आपको। ये एनालिसिस जो आपकी होती है स्वॉट एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ? स्वॉट एनालिसिस। दिखाई पड़ रहा है? देखिए, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पीला लेते हैं, देखो। ये जो हम बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज SWOT। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है इंसान को सबसे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करना चाहिए। उसे अपनी स्ट्रेंथ, उसको अपनी वीकनेस, फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं और कौन कौन से थ्रेट्स हैं, चुनौतियां। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, वीकनेस कमजोरी और स्ट्रेंथ क्या बताओ? अपनी ताकत। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है,
अपॉर्चुनिटी कहाँ काम करना है उस पर मालूम है, इस लीडरशिप के द्वारा आप बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, बिना बहुत लंबा टाइम बनाए हुए क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आपको कुछ सुनाते हैं तगड़ा सा। अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी आप इसको लाइव कराइए, लाइव पढ़ाना शुरू करें। लाइव पढ़ाने से फायदा ये होगा कि आप जो डिमांड करेंगे यहाँ पर रखा हुआ है, बस छोड़ना रहता है। एनीवेज, आइए क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए, क्वेश्चन 88 तक हो चुका था। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 89 है। जरा पढ़िए, बताइए और इसको बताओ कैसे किया जाए। देखिए, गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन में शुरू करना चाहूँ। देखो, नंबर ऑफ जीरोस यू हैव टू फाइंड। नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये कुछ थोड़ा सा देखो दब रहा, ये दब रहा था, मैंने इसको ऐसे कर दिया। देखो, अब यार ये देखो क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। एंड आई वंस अगेन सजेस्ट यू द नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 5 एंड इफ दिस इज द सीरियल सिस्टम, अर्थात ये मामला फैक्टोरियल्स का हो या सीरियल्स का हो, देन द नंबर ऑफ जीरोस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 5 पावर। चलो शुरू करते हैं। यहां देखो क्या हो रहा है साथियों, कहीं न कहीं ये 1 पावर क्या बताइए, देखिए शुरू हो जाओ। 1 पावर कितना बताओ, 5 है, हाँ। और कितना बताइए, इनटू कितना बताओ, 2 पावर 5 है, इनटू कितना बताओ, 3 पावर 5 है। क्वेश्चन पकड़ में आ चुका है। ये आपका अप टू 32 पावर 5 है। भले सब पे पावर 5 है, इसके बावजूद ये मामला सीरियल से है। अगर ये मामला सीरियल से है तो आप जानते हैं यहाँ 5 पावर 5 आएगा, और क्या बताओ यहाँ 10 पावर 5 आएगा, यहाँ 15 पावर 5 आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ कितना बताओ, 20 पावर 5 आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ 25 पावर 5 आएगा। बोलो, एट द सेम टाइम यहाँ 30 पावर 5 आएगा। प्यारे बच्चों, ये बताइए कि आपको 5 खोजना है, बिकॉज वेन एवर द मैटर इज द सीरियल, नंबर ऑफ जीरोस आर द पार्ट ऑफ ओनली 5। अब आप बताइए मुझको, 10 में 5 एक बार है, 15 में 5 एक बार है, कैसे बताओ, 3 इंटू 5 होता है। 20 में 5 एक बार है, लेकिन 25 में प्यारे बच्चों दिस इज 5 स्क्वायर। यहां भी बताओ क्या 6 इंटू 5 होता है, अर्थात यहाँ हमारे काम का 5 है। ये बताइए 5 स्क्वायर पावर 5 करेंगे तो यहाँ 5 पावर 10 हो जाएगा। अब आप बताओ टोटल अगर मुझे जोड़ना हो, टोटल जोड़ना हो तो बताओ क्या होगा। बोलो, एक 5 यहाँ है, 5 5 5 10 5 15 5 20, 20 और 10 कितना होता है बताओ, 30, और 30 प्लस 5 कितना बताओ, 35। जितने 5 हैं सबको जोड़ लो, 35 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास का, ठीक है। चलिए, इसके तुरंत बाद का क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या लिखा है, एकदम बढ़िया सी सेट के सवाल लगा डालो। Once again you have to find the number of zeros। फिर से सुन लो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जीरोस को खोजना है तो आप 2 और 5 को ऐसे खोजिए जैसे भगवान राम माता सीता खोज रहे थे, वैसे केवल उन पे कंसंट्रेट कर दीजिए। वैसे आप यहाँ 2 और 5 खोजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चंस क्या हैं, यहाँ देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो ये ऐसे लिखा गया है, पढ़िए। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। देखो क्या, जैसे देखो क्या, यहाँ आप बताओ 8 पावर समथिंग है और यहाँ बताओ 3 पावर समथिंग है। एक विशेष बात, यहाँ देखो 253 पावर में है, यहाँ 252 है, यहाँ 251 है। आप सब जानते हैं मैं जब चाहूं, बताओ क्या, 8 पावर 253 को मैं जब चाहूं बताओ क्या, मैं इसको 8 पावर 251 इंटू 8 का स्क्वायर मान सकता हूं। 51 दो कितना बताओ, 53 होता है। इसी तरीके से मैं 8 पावर 251 को जब चाहूं फ्रेंड्स 8 पावर 251 इंटू 8 मान सकता हूं। 8 का मतलब 8 पावर 1, यहाँ इसको ऐड करने पे ये देखो, तो सॉरी, ये 2 पावर 52 है। हाँ, ये आ सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पावर बड़ी रहती है उसको सबसे छोटी वाली पावर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। जैसे 251 छोटा है, 252 बड़ा है, 253 बड़ा है, लिहाजा हमने ब्रेक किया इसको। बताओ क्या, दिस इज रिटन एज 8 पावर 251 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 8 पावर 251 इंटू 8 माइनस 8 पावर कितना बताओ, 251। फ्रेंड्स, आप बताइए इन सब में कॉमन क्या है। एक मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने आप समझ लीजिएगा। इनमें कॉमन है 8 पावर 251 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा बताइए, यहाँ हुआ 8 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1, सही है। ऐसे जब मैं यहाँ आऊंगा, देखिए देखो फ्रेंड्स, ऐसे जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपने देखो क्या देखा, यहाँ
221 है, 220 है और 229 है, तो मैं छोटा वाला कॉमन लूंगा, अर्थात इसकी तरह से जैसे यहां ब्रेक हुआ है वैसे, तो मैंने लिखा इंटू 3 पावर छोटा वाला 2 पावर 19 हो गया। यहां बताओ क्या बचने वाला, बोलिए, यहां हो गया 3 स्क्वायर बचा, माइनस 3 पावर 1 बचा और माइनस 1 बचा। अब बताइए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में से 8 निकाल दीजिए 56 और 56 में से 1 निकाल दो, ये बन गया 8 पावर 251 इंटू यहाँ होगा 55 इंटू यहाँ 3 पावर 219 इंटू 3 का स्क्वायर 9 में से 3 निकाल दो 6 इंटू 5। अरे यार, अब आप बताइए 8 पावर 251, पहली बात तो जैसे 8 को आप 2 पावर 3 लिखेंगे और उसके पावर 251, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मालूम अच्छी तरह से नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन डिसाइडेड बाय द मिनिमम पावर ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ 5 कम आएगा, अगर यहाँ 5 कम आएगा तो यहाँ 11 इंटू 5 है, तो एक बार 5 आपका यहाँ है, एक बार 5 आपका यहाँ है, तो 5 पावर कितना बताओ 2 आएगा। आप बताओ कौन सी पावर मिनिमम है, 5 वाली कि 2 वाली, तो आप देख रहे हैं 5 वाली, लिहाजा इसके अंत में 2 जीरो होंगे। दैट इज सिंपल सा आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखो क्या है, बताना, कोई भी राय हो, फास्ट हो, दिक्कत बताना। चलो भाई शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल बताओ क्या है, देखो एक एक्सप्रेशन दिया, देखो ये वाला है ना, ये दिया है यार, कितना मस्त क्वेश्चन। देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एंड स्वान इंटू 9 इंटू एंड स्वान करके कहां तक बताओ 99 तक गए। इसके बाद लिखा है बताओ क्या, इंटू लिखा है 100। 100 का मतलब होता है बताओ क्या, ये होता है 2 स्क्वायर इंटू कितना बताओ 5 स्क्वायर। अरे यार 25 इंटू 4 ही तो होता है, बोलो, उसी को मैंने ब्रेक कर दिया है। आप बताइए जीरो कब आता है, जब 2 का मल्टीप्लाई 5 से होता है, और इफ दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब जीवन में यहां कभी भी आप बताओ 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब यहां जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब बताओ क्या बचा, बोलिए, यहां बताओ क्या 2 का स्क्वायर है ना, इंटू कितना बताओ 5 का स्क्वायर है। लेकिन एक बात गौर किया, 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 यहाँ बहुत सारे आएंगे, 5 में आएगा, और बताओ क्या 15 में आएगा, और क्या बताओ 25 में आएगा। तो 5 यहाँ बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन 2 यहाँ एक बस 2 ही बार आएगा, लिहाजा इसके अंत में क्या बताओ बोलो, केवल 2 जीरोस होंगे। क्या बात है, कैसे, एक बार फिर से अपने आप को रिनोवेट कीजिए, रिचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये तो मुझे लगता है मेरे हर विद्यार्थी को आता होगा, याद करो, सब भूल गया होगा, काफी लंबा चला गया, सही बात यही है, उसी समय सब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 100 के अंत में जीरो निकालना है। ये बताओ फैक्टोरियल 100 में क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में 5 से डिवाइड कीजिए, जितना आए 20 आएगा। अभी भी 20 में आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बताओ 4 बार आएगा। अब बताओ ये, अब 4 में नहीं जाएगा टेबल, इसका मतलब 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स यहाँ बताओ क्या 24 जीरोस होंगे। समझ गए, जल्दी देखिए। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसके बाद 93, क्वेश्चन संख्या 93, बताइए क्या लिखा है। नंबर्स हैं, ओ हो, इन नंबर्स को 1000 तक की नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो महारथियों। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन 5 इंटू, इसको 1000 लिखो, चाहे ऐसे, चाहे इसी फैक्टर को, इसी बात को 1000 इंटू 999 इंटू 987 ओ 998 इंटू कितना बताओ एंड सो ऑन, बताओ कितना बताओ 3 इंटू 2 इंटू 1। आप सब जानते हैं इसे गणित की दुनिया में फैक्टोरियल 1000 कहा जाता है। और 1000 के अंत में जीरो की संख्या निकालनी है, क्या बताया था, फैक्टोरियल 1000 में 5 से डिवाइड करो, इसका मतलब 200 आएगा, प्लस अब बताओ 200 में किससे बताओ 5 से डिवाइड करो, कितना बताओ 40 आएगा, प्लस बताओ क्या बोलो 40 में डिवाइड करो 5 से, कितना बताइए मुझको 8 आएगा। यहाँ 8 में डिवाइड करो 1 से, याद करो सब पढ़ाया गया है, बताओ एक बार आएगा। इन सबको ऐड कर डालिए,
200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, इसका मतलब 249। इतना ये सब क्लास में कराया गया है। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए, इसके तुरंत बाद 94 आ जाओ। 94 सब मैं A to Z करा दूंगा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कहानी, यहाँ कहानी हो रही है, बताओ क्या। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू एंड सो ऑन कितना बताओ, 100 एंड सो ऑन कितना बताओ, तो 200 तक की वैल्यू है ये, राइट। पकड़ में आ गया सवाल। ये क्वेश्चन फैक्टोरियल का नहीं है, बिकॉज फैक्टोरियल में क्या होता है बताइए, फैक्टोरियल में आप जानते हैं कि सारा मान सीरियल से होता है। तो मैं अगर चाहूं इसको साथियों, बताओ क्या ये 2 इंटू 1 लिखा है, ये 2 हुआ। 4 को बताओ मैं चाहूँ क्या 2 इंटू 2 मान सकता हूँ। 6 बताओ क्या, बताओ 2 इंटू 3 मान सकता हूँ, बोलो भाई। ये देखते रहो ना इसको। ऐसे बताओ 8 बताओ क्या, बताओ 2 इंटू 4 मान सकता हूँ। ऐसे बताओ 10 क्या बताओ, बोलो 2 इंटू 5 मान सकता हूँ। ऐसे बताओ क्या डैश 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 2 इंटू कितना बताओ 100 मान सकता हूँ। अब जरा बताइए, यहाँ काउंट कर लीजिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बताओ कितना 100 बार आया है। द आइडिया इज, मेरा क्वेश्चन कैसे ब्रेक हुआ देखिए, आपका 2 आ गया 100 टाइम्स, इंटू फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 करके कितना बताओ, बोल रहा हूँ फैक्टोरियल 100 तक जाएगा। अब ये बन गया 2 पावर 100 इंटू कितना बताओ, बोलो ये बन गया फैक्टोरियल 100। अब जरा बताओ साथियों, सारा मामला फैक्टोरियल 100 पे है। यहाँ बताइए नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, देखिए तो नंबर ऑफ जीरो बराबर फैक्टोरियल 100 में 5 से डिवाइड करो। अच्छा अभी दिखाया था इसको शायद में, देखो इसको 5, चूंकि यहाँ 2 बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब केवल 5 डिसाइड करेगा। तो आप बताओ 5 से किया 20 आया। अभी शायद इसको किया भी था हम लोगों ने, 20 से किया बताओ कितना बताओ 4 आया। तो 20 प्लस 4 बराबर कितना बताओ 24। यहाँ 24 टाइम्स जीरो आपके आएंगे। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की तरफ, बताओ क्या है। अगला सवाल आपका ये है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्या है, ये क्या है, वही है क्या, नहीं नहीं दूसरा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, अरे वाह, 40 इंटू डैश 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 इंटू 1000 पूछा गया। इसके अंत में जीरोस निकालना है ना। तो वही शुरू कर दो, यहाँ भी सीरियल से देखो। मैं चाहूं इसको तो क्या ये 10 इंटू 1, यहाँ बताओ 10 इंटू 2, यहाँ बताओ 10 इंटू 3, ऐसे बताओ क्या ये 10 इंटू 1000 हुआ, अरे 100 हुआ। अब ये देखो 10 आपका 100 बार आया है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 10 पावर 100 इंटू फैक्टोरियल कितना बताइए, इंटू कितना बताओ फैक्टोरियल कितना बताओ, बोलो 100 बार तक देखो वैल्यू 1 है, फिर 2 फिर 3 फिर 100, ये फैक्टोरियल 100 बन गई। अब जरा बताइए मुझको, इसको हम कैसे करें बताइए। तो कर डालो, बहुत सिंपल सी बात, देखो ये बताइए कैसे करेंगे इसको, देखिए तो बहुत सिंपल सी बात, देखिए अभी अभी फैक्टोरियल 100 में हमने 24 जीरो निकाला था, प्लस 10 में आप जानते हैं, बताओ क्या होता है 2 इंटू 5 होता है। अब पावर कितना बताइए, होता है 100। और आप जानते हैं जहां फैक्टोरियल लग गया वहां 2 बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 कम होता है, लिहाजा हमने 24 5 यहाँ काउंट कर लिया। अब 5 पावर 100 यहाँ, अर्थात 100 बार 5 वहां है, 20 बार 4 बार यहाँ है। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 124। देखो उत्तर में क्या 124 है, बोलो एक मिनट देखो, हाँ यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना फैक्टोरियल में 2 ऑलरेडी ज्यादा होता है ना। यहाँ तो ऐसे ही देखो 2 पावर 100 भी आ गया, और यहाँ फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होता ही है, लिहाजा हम 2 पर फोकस नहीं सिर्फ 5 पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 96। अभी अगर तुम लोग ऑनलाइन होते तो मैं कहता आपको साफ साफ सुन लीजिए, साफ सुन, मैं आपसे सीधे बोलता भैया इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो आप उत्तर दीजिए। तो अगर आप इसको लगाते तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कहाँ बताओ एक्सप्रेशन दिया है, बताओ क्या, बोलिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस पर देखो यार, ये बताइए कितने जीरो आएंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर वही डायलॉग मारूंगा, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो। समझ रहे हैं, ये जानते हैं क्या है, आपको मैं एक बहुत शानदार बात बताता हूँ, देखो क्या, ये बात जो है बहुत पुरानी है, जब एयरटेल कंपनी लॉन्च हुई थी,
जरा आप सुनिएगा कैसे गेम खेलते हैं कंपनी वाले। और एयरटेल कंपनी ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड क्रिकेट हो रहा था, आई थिंक ये वर्ल्ड 2004 या इसे आसपास हुआ था। इस वर्ल्ड कप में एयरटेल वाज स्पॉन्सर्ड, और एयरटेल कंपनी जो है एक ऐड डालती है, जरा समझिएगा। ये उसी समय के, हाँ हाँ हाँ, 2006 का है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा एक मामला वो कंप्लीट हुआ था, मुझे याद है। मैंने एयरटेल का एक लिया था, उस वक्त ऑफर आया था, मैं भी इसी एड से ऑफर से हुआ था। तो वहां क्या होता है, देखो, जब वर्ल्ड बैंक का मैच होता है, सुन लीजिए आप लोग, जब वर्ल्ड बैंक का मैच होता है, तो उस मैच में क्या होता है पता है आपको? उस मैच में क्या होता है, जब कोई आउट होते हैं या फोर्थ लगता है या सिक्स लगता है या ओवर चेंज होता है, तो ऐड आता था। उस एड में एक बहुत खास बात देखिएगा, अपील क्या है देखिएगा। उस एड में क्या होता है, कैसे अपील करते हैं, देखो क्या साइकोलॉजी मारते हैं। उन्होंने कोई स्टार कास्ट यूज नहीं किया, किसी बड़े नाम को नहीं दिखाया। उसमें एक मोटी सी आवाज, मेरे लगता है 50 वर्ष के आसपास कोई व्यक्ति रहा होगा, और सामने वो भी नहीं आता है, पीछे से रहता है। उसमें देखो कैसे बोलता है, कैसे एयरटेल अपनी ब्रांडिंग कर रहा है युवाओं को, क्योंकि आप जानते हैं मैच सबसे ज्यादा युवा देखते हैं। वो कहता है ऐसे है वो कहता है, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो। समझिएगा, व्हाट केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन टू डिस्कस, व्हाट साइकोलॉजी इज गोइंग ऑन टू डिस्कस, व्हाट एनालॉजी इज गोइंग ऑन डिस्कस इन द रीजनिंग एज वेल। निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, जमाना सिमट जाएगा आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और दिल की बात बताकर तो देखो। अर्थात जैसे दिल की बात बताएंगे, किसी अननोन से निगाहें लड़ाएंगे, तो आप बात करेंगे। अब बात करने के लिए एयरटेल कंपनी का फोन लीजिए, और उसके बाद कह रहा है, और इसी से में एक प्रोग्राम आया था रात में, पता नहीं 7 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर के सवेरे के 7 बजे तक एकदम फ्री, जितना बतलाना हो बतलाइए। न जाने कितने लोग रतिया भर जागे हैं, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, आइए आगे चलते हैं। फिलहाल डोंट वरी, एक आध बार मैंने भी प्रयास किया था। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये आपका अगला सवाल 97, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, वही है, सेम है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ यहीं से पकड़िए, जितनी भी नंबर्स हैं उनके ऊपर उतना ही क्या बताओ पावर है, राइट। 1 2 3 4 एंड 100 तक है। अब मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जैसे मामला सीरियल से रहे, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 के द्वारा नहीं 5 के द्वारा होता है। तो बताओ यहाँ 5 कहाँ कहाँ आएगा, एक बात ध्यान रखें, जितना बेस है उतना पावर है। तो 5 कहाँ कहाँ आएगा बताइए, बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो देखो 5 आएगा, बताओ क्या, 5 पावर 5 में आएगा, बोलो हाँ। इंटू बताओ कहाँ आएगा, बताओ 10 पावर 5, 10 पावर 10 में आएगा, बोलो हे। इंटू कितना बताओ, 15 पावर कितना बताओ, 15 आएगा। इंटू कितना बताओ, 20 पावर कितना बताओ, 20 आएगा। ऐसे ही चलेंगे तो बताओ क्या, बोलो एक समय में 100 पावर कितना बताइए, बोलिए आपके पास, बताओ क्या 100 आ जाएगा। खास बात सुनिए आप, एक बहुत सिंपल सी लॉजिक समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर मैं जोड़ूंगा, जितने यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5, लेकिन जैसे 25 आएगा, तो 25 पावर 25 जब करेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ एक बार 5 आएगा, लेकिन 25 में 5 का स्क्वायर पावर कितना बताओ, 25 आएगा। ऐसे ही 25 मल्टीपल 50 में भी 25 आएगा, फिर 75 में भी 25 आएगा, और फिर 100 में 25 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 वैल्यूज 25, 50, 75 और 100 ऐसे होंगे जहां 5 एक बार नहीं, 5 विल कम 2 टाइम्स। एक काम करिए, इसका तरीका देखो क्या है, पहले जोड़ डालो, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25, 20 प्लस 25 प्लस, ऐसे ही करते करते आप पहुंच गए कहां बताओ, 100 तक। ये तो आपने जोड़ लिया। इसके साथ साथ आपके 5 देखो, 5 स्क्वायर में एक बार तुमने एक 5 को यहां ले लिया, देखो यहां आया हुआ है, बोलो हाँ। और चूंकि ये 2 बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बताओ 5 वाले में 25 रहेगा, बोलो हाँ। 50 वाले में क्या बताओ, 50 रहेगा, बोलो हाँ। 75 वाले में यहाँ पावर 75 रहेगा, बोलो हाँ। और यहाँ बताओ क्या, बोलो 100 है, तो एक बार यहाँ 100 भी रहेगा। ये बात आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे 5 कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, कितना बताओ, यहाँ 20 तक आ जाएगा, बोलो हाँ। फिर उसके बाद यहाँ बताओ 25 कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब आप बताइए, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है और इसका फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या, बताइए। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, बोलो हाँ। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, बोलिए। यहाँ आपका आएगा 5 इंटू, बताओ क्या, बोलिए, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना, बताओ 2 प्लस, बताओ क्या, यहाँ 25 है, यहाँ बताओ क्या 25 इंटू कितना, बताइए बोलो कितना आएगा 25 इंटू, इसको डायरेक्ट जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ 25 इंटू 10 आएगा, 2 से काट दीजिए, यहाँ 10 आएगा। उसके बाद 21 दहम में 210, 210 में गुणा करो 5 से, ये हो गया 5 इंटू 210 प्लस कितना, बताओ 250, 5 दूनी 10, इसका मान हो गया तो बताओ क्या 1050 प्लस कितना, बताओ 250, सही है। 1050 प्लस 250 बराबर कितना, बताओ, ये हो गया कितना, बताओ 1300। ये एक अच्छा सा प्रश्न है, इस पर भी नजर रखिएगा, इस पर भी नजर रखें। हमने क्या किया है, जितने 5 आए थे 100 तक उनको ले लिया है, लेकिन ये मान 2 बार आ रहे थे, एक बार हमने इनको अलग से जोड़ लिया है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका उत्तर कितना, बताओ 1300 विल बी द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 98। बताइए क्या, देखो यहाँ क्या हो रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इंटू फैक्टोरियल। अब देखो, जैसे हम 5 निकालते थे हाईएस्ट पावर के फॉर्म में, वैसे इस क्वेश्चन में 3 की हाईएस्ट पावर लेना है, तो सेम वही फंडा फॉलो करो, क्या था, जब तक 5 से डिवीजन करते जाएंगे, जब तक भाग जाएगा तब तक करेंगे, अंत में सारे कोशेंट्स को जोड़ लेंगे, वही काम अब आपको 3 पे करना है। देखो क्या, फैक्टोरियल 270 डिवाइड बाई 3, 3 9 27 अर्थात 90 आ गया, प्लस 90 में 3 से डिवाइड करो अर्थात कितना, बताओ, बोलो 30 आ गया, प्लस बताओ क्या, बोलो 30 में आप 3 से डिवाइड करो कितना, बताओ 10 आ जाएगा, प्लस बताओ क्या, बोलो 10 में आप 3 से डिवाइड करें कितना, बताओ 3 बार आ जाएगा, 3 में 1 से डिवाइड करें 3 से कितना, बताओ 1 बार आ जाएगा। अब जरा इसको जोड़ डालो, 90 30 120 10 130, 3 133 प्लस 1 134 टाइम्स इसका जीरो आएगा। अरे 134 टाइम्स ये 3 की मैक्सिमम पावर होगी, ध्यान रखें, बस कॉन्सेप्ट सुन लो क्या है। जैसे वहां पे 5 की मैक्सिमम पावर चेक करते थे, सिमिलरली यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर चेक करना है, दैट इज योर आंसर 134, राइट। ये 99 हो 98 हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन 99 देखिए, ये है 99। आज मैं शतक मार देता हूँ, शतक। इसके बाद थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा टाइम, चिंता मत करिए, ताकि जल्दी निपटे, तो हम लोग शुरू करें नया। एंड हियर इज आल्सो, ये क्वेश्चन देखो कुछ देर पहले कराया गया था, बताओ क्या है, बोलिए। 121 है, 122 है, 123 है, और यहाँ बताओ क्या है, बताइए, यहाँ वही है, बताओ क्या, सेम सवाल था ये, देखो 3 पावर 221, और क्या बताओ 3 पावर, मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 पावर छोटा वाला 121 ले लिया, अंदर बचा 8 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1, 3 पावर बताओ क्या 3 और 2 21 ले लिया, अंदर बताओ क्या 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ये सेम वही सवाल बन गया है, लिहाजा इसका उत्तर कितना, बताओ 2 आएगा। आगे बढ़ जाओ, ऐसे क्वेश्चन पीछे जस्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 100, ये तो मेरे ख्याल से रिपीट कर गया। क्वेश्चन नंबर 100, ये फैक्टोरियल 100 में जीरो की नंबर निकालना है, तो अभी दिखाया था 24 होता है, ये भी कंप्लीट। आज मैं 100 क्वेश्चंस को करके, क्योंकि आज मैं भी जो है शुरू किया हूं, तो आज मैं 100 क्वेश्चन पे रोक दे रहा हूं। अगला वीडियो 101 नंबर क्वेश्चन शुरू होने वाला है, बस अब रेगुलर जाएगा। रात्र के 10 बजे इसका जाना तय कर रहा हूं, इसलिए कि अब हमारा अपना संस्थान भी काफी तेज काम शुरू कर दिया हूं, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, तो 9 बजे नहीं, अब 10 बजे इसको मैं बाकायदे अपलोड कर दिया करूंगा। और आप लोग 10 बजे जैसे खुले सन्न से देखिए और अच्छी सी नींद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। गुड नाइट, गुड लक, सॉरी, गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर।